सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी सारे विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल सल्तनत के बारे में। खूब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पूरे मुगल एम्पायर के बारे में एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। तो इस वीडियो को भाई शुरू से आखिर तक देखना और जिंदा दिल के साथ देखना और साथ में कापी कलम लेकर के बैठना, ताकि क्या हो, मजा आए, लगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसे शांति देखोगे मूवी की तरह तो मजा नहीं आएगा। हर एक चीज में मजा थोड़ा आना ही चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्या करने जा रहे हैं, मुगलिया सल्तनत के बारे में पढ़ने। जैसे कि आपको मैं इस थंबनेल में दिखा सकता हूं, मुगल एम्पायर के बारे में जो भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके करेंगे। लेकिन क्या है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण आपके नोटिस या फिर आपको एक सूचना मैं देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से। देखना क्या है भाई, अगर आप क्या करने चाह रहे हो, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बेहद कम पैसों के अंदर और बेहतर तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर आपको क्या जाएगा भाई, आपको बेहतर टीचर दे जाएंगे जो आपको कंसेप्ट के साथ समझाएंगे, ट्रिक के साथ समझाएंगे और मिनिमम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और क्या है भाई, आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, ऑनलाइन 150 हावर्स की क्या है, 150 हावर्स की आपके रिगार्डिंग क्लास दी जाएगी। उसके साथ क्या है, डेली लाइव क्लास होगी। क्लास खत्म होने के बाद नोट्स दिया जाता है और क्या डीपीपी दिया जाता है, वीकली टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, जैसी भाई तमाम चीजें हैं। अगर आपको लेना है तो मात्र 749 रुपये के अंदर कहाँ मिलेगा, ये आपको केवाईटी क्लास का एक ऐप प्ले स्टोर के अंदर है, वहाँ आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप इंडियन नेवी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर भी हमारी भरपूर तैयारी चल रही है। बेहतर टीचर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, आपको बेहतर समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन समझाने का काम करेंगे और कंसेप्ट विद क्वेश्चन समझाएंगे और क्या साथ ट्रिक के साथ बताएंगे कि आपको किस तरह क्वेश्चन करना है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी आपको क्या है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर हमारे केवाईटी क्लास का ऐप है, उसके अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल की, तो इसके साथ क्या है, आपकी पूरी 150 हावर्स की रिकॉर्डिंग क्लास और डेली लाइव क्लास होंगी। और क्या भाई, आपको मटेरियल दिया जाएगा पढ़ने का, और क्या वीकली और मॉक टेस्ट होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे और साथ क्या आपके डाउट भी सॉल्व कराएंगे 24/7। मात्र क्या है, 449 रुपये के अंदर ये भी आपको केवाईटी क्लास का हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐसे एक कोर्स भी है हमारे केवाईटी क्लास ऐप के अंदर है मौजूद। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम आज मुगल एम्पायर के बारे में, कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके साथ बेहद अच्छी और हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आइए तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आज की क्वेश्चन आपके शुरुआत आपके हो चुके हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, आपके सामने क्या है, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरुआत होगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरुआत होगा। भाई देखो, क्वेश्चन यहाँ शुरुआत तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन क्या है, किसने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कौन सा व्यक्ति है जिसने पानीपत की पहली लड़ाई जीती, उसके बाद क्या हुआ, भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की एक नींव रखी, एक बुनियाद रखा। एक क्या रखा, बुनियाद रखा कि अब भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत फैल रही है। बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, हुमायूं ने, बाबर ने, या फिर अकबर, या फिर शेरशाह सूरी ने। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपकी क्या है, पानीपत की। ठीक है, पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई, पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई कब हुई, ठीक है, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई, ठीक है, प्रथम लड़ाई, ठीक है, प्रथम पानीपत की प्रथम लड़ाई के समय किस व्यक्ति ने भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बताना, मुगल साम्राज्य की नींव रखी, बताना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाबर ने। ठीक है, किस व्यक्ति ने भाई, बाबर ने अपनी नींव जो मुगल सल्तनत की रखी भारत के अंदर, किस व्यक्ति था, वह बाबर था। बी ऑप्शन आपका सही था।
बताना, संस्थापक सम्राट बाबर ने भारत में कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? बाबर जो, ठीक है, बाबर क्या किया था? भारत के अंदर मुगल सल्तनत की नींव रखी। किसकी भाई? मुगल, ठीक है, मुगल सल्तनत की। कहाँ पर? भारत के अंदर। लेकिन जो बाबर था वह भारत के अंदर कितने वर्षों तक शासन किया था? क्वेश्चन आपके सामने है, संस्थापक सम्राट बाबर ने भारत में कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? बताना भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? पूरे ऑप्शन ए सही, यानी उसने क्या किया था? 4 वर्ष तक, ठीक है, 4 वर्ष तक। कब से भाई? 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के 1530 तक उसने भारत के अंदर शासन किया। एक कौन व्यक्ति था? एक कौन व्यक्ति था? बाबर था, जिसने भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने है? देख रहा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है? बाबर और राणा सांगा के बीच ऐतिहासिक खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताना, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? क्वेश्चन क्या है भाई? है क्वेश्चन क्या है? बाबर, ठीक है, बाबर और कौन भाई? और कौन? राणा सांगा। इन दोनों के बीच क्या है? एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? इन दोनों के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा भाई? खानवा का, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, ठीक, खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। अब बताना, ये युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, किस वर्ष लड़ा गया था ये युद्ध? बताना, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बताना भाई। चलो, मैं तुम्हें बेहद अच्छा टाइम दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो सकता है? ऑप्शन क्या हो सकता है? 1527, ठीक है। इसकी बीच क्या हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित राजपूत शासक कौन था? 1528 के अंदर क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध, ठीक है। कब भाई? 1528 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 के बीच। लेकिन क्या है? बाबर द्वारा पराजित राजपूत शासक कौन था? बाबर द्वारा पराजित होने वाला कौन सा राजपूत शासक था? बताना, ठीक है। बाबर द्वारा, किसके द्वारा? बाबर द्वारा पराजित होने वाला राजपूत शासक, पराजित, ठीक है। कौन सा भाई? पराजित होने वाला शासक कौन था? बताना, कौन सा भाई था? बताना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? बताओ भाई, मैं आपको पूरे मौके दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेदिनी राय, ठीक है। कौन सा भाई ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही। कौन से व्यक्ति थे? मेदिनी, ठीक है, एक सेकंड यार, मेदिनी राय, ठीक है। ये बाबर से एक राजपूत शासक था जो बाबर द्वारा हार गया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखना कि जो आपका घाघरा का युद्ध है, घाघरा का, कहाँ का? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 के अंदर, ठीक है। कब हुआ था भाई? 1529 के अंदर। घाघरा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1529 के अंदर। और 1529 के अंदर क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर और निम्नलिखित में से किस सेना के बीच लड़ा गया था? जो घाघरा का आपका युद्ध हुआ 1529 के अंदर, ये बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? और किसके बीच लड़ा गया था? बताना भाई, बताना, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जो घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर हुआ था, वह बाबर और किसके बीच हुआ था? बताना भाई, और कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही। क्या है? बिहार बंगाल के अफगान प्रमुख थे, ठीक है। बिहार बंगाल के, कहाँ के भाई? बिहार और कहाँ के भाई? बंगाल के जो अफगान प्रमुख थे उनके बीच हुआ था। अफगान, ठीक है, अफगान प्रमुख के बीच हुआ था, ठीक है, अफगान प्रमुख के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका क्या हुआ भाई? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलो, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है?
अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, क्या तुझके बाबरी जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा मतलब क्या है, उस व्यक्ति ने, बाबर ने अपने बारे में एक क्या लिखी, किताब लिखी, जिसे आत्मकथा या बाबरनामा ये कहते हैं। लेकिन वो किस लैंग्वेज के अंदर, किस भाषा के अंदर लिखा गया है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चगताई तुर्की। ठीक है, ये भाषा थी जो क्या है, अब देखना भाई, अब देखना क्वेश्चन क्या आपका है, जो बाबर, क्यों बाबर, क्या ऑप्शन है, बाबर, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, चगताई तुर्की के अंदर। ठीक है, इस बात का भाई याद याद रखना। ठीक है, इस बात का तुम ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन है, काबुल यानी जो अफगानिस्तान के अंदर है, ले जाने से पहले बाबर को शुरुआत में कहाँ पे दफनाया गया था। देखो बाबर की जो कबर इस समय प्रेजेंट टाइम में 2026 के अंदर वह कहाँ पर है, काबुल के अंदर है। लेकिन उससे पहले क्या थी, भारत के अंदर दफन किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी कब्र क्या किया गया, बाबर की, वे अफगान के अंदर ले आया गया। लेकिन अफगान के अंदर कहाँ पे दफन है ये बताना है। ठीक है, शुरुआत में भारत पे कहाँ दफन। ठीक है, देखो अभी क्या है, काबुल के अंदर है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, बाबर की जो कब्र है, कब्र वो कहाँ पर है भाई, अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के काबुल के अंदर है। लेकिन अब काबुल से पहले कहाँ पे दफन किया गया था, भारत के अंदर। लेकिन वो जगह भारत के अंदर कौन सी है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या हो जाएगा, आराम बाग आगरा के अंदर। ठीक है, काबुल से पहले देखना, जो काबुल से पहले क्या है, काबुल से पहले आराम बाग क्या है, आगरा के अंदर, वहां पे बाबर की कब्र थी। ठीक है, आगरा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1526 में अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए बाबर द्वारा पानीपत में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी। 1526 के अंदर जब बाबर को क्या हुई, एक ऐतिहासिक, एक हिस्ट्री जीत मिली, तो उसने 1526 के जब बाबर को क्या मिली, एक ऐतिहासिक जीत मिली पानीपत की, तो उस खुशी का जश्न मनाने के लिए बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी। बताना वह मस्जिद कहाँ बनाई गई थी, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, या फिर काबुली बाग मस्जिद, या फिर कोतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, कुवतुल काबुली मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, सी। ये मस्जिद क्यों बनाई गई थी, जब 1526 के अंदर, 1526 के अंदर बाबर ने पानीपत का, बाबर ने क्या किया था, बाबर, ठीक है, पानीपत का युद्ध जीता। ठीक है, इसका जश्न मनाने के लिए, ठीक है, खुशी मनाने के लिए उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सा भाई, काबुली बाग। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, इस बात का याद रखना। 1526 के अंदर जब बाबर ने, क्वेश्चन आया कि 1526 के अंदर जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, तो उसने अपनी जश्न को मनाने के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई थी। तो कौन सी भाई, काबुली बाग मस्जिद। 1526 के अंदर जब जीत मिली, बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में जश्न मनाने के लिए काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 1530 में सम्राट बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में दूसरा मुगल सम्राट कौन बना। अब देखना भाई, अभी क्या है, अभी तक क्या चल रहा था, 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के 1530 तक, 1530 तक कौन था भाई, बाबर था। अभी तक जो व्यक्ति भारत के अंदर मुगल एम्पायर का राजा था, किंग था, वो कौन था, बाबर था। ठीक है, बाबर क्या था, शहंशाह था। कब तक, 1526 से लेकर के 1530 तक, पूरे 4 वर्ष तक, पूरे क्या है, 4 वर्ष तक। अब बाबर के बाद कौन सा व्यक्ति मुगल का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, बाबर के बाद अगला व्यक्ति कौन बनेगा, बताना भाई। ठीक है, सबसे पहले मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना कौन बना। ठीक है, बताना कामरान मिर्जा, हुमायूं, अकबर, या फिर शेरशाह सूरी। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई, हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हुमायूं। यानी बाबर के बाद जो व्यक्ति बनेगा वह कौन बनेगा, हुमायूं। ठीक है, वो कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा। ठीक है, कौन बनेगा भाई, हुमायूं बनेगा। ठीक है, वह कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा। तो ऑप्शन आपका क्या था, बी सही था।
अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वासन से पहले भारत में हुमायूं के पहले शासनकाल की अवधि क्या थी। निर्वासन से पहले, ठीक है, भारत में हुमायूं के पहले शासनकाल की अवधि क्या थी, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है भाई, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1530 से लेके 1540 तक, ठीक है, निर्वासन से पहले, ठीक है, क्या है, भारत में पहले हुमायूं का शासनकाल क्या था, 1530 से लेकर के 1540 तक, यानी पूरे क्या है 10 वर्ष तक अभी, ठीक है, अभी क्या है 10 वर्ष तक, ठीक, ठीक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, चौसा का युद्ध क्या हुआ था भाई, एक हुआ था लड़ाई चौसा का, ठीक है, एक क्या हुआ था, चौसा का युद्ध, ठीक है, क्या हुआ था, चौसा का युद्ध, ठीक है, एक क्या हुआ था, चौसा का युद्ध। अब बताना चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। देखो चौसा का युद्ध जो हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था भाई, मेन क्या इसके अंदर हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध, हुमायूं, ठीक है, किसके, हुमायूं, हुमायूं और किसके, शेरशाह सूरी के, ठीक है, और किसके भाई, और किसके, शेरशाह सूरी, शेरशाह, शेरशाह लिख दे रहा हूं समझ जाना, शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है, लेकिन क्या है, शेरशाह सूरी ने कब पराजित किया था, ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बताना भाई, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1539 के अंदर, क्या ऑप्शन सही होगा भाई, 1539 के अंदर, ये जो हुमायूं और बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी, कब हुई थी, 1539 के अंदर, जिस युद्ध का नाम क्या था, चौसा का युद्ध, ठीक है, क्या नाम था, चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक, अगला भाई, अगला क्वेश्चन, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, देखना क्या क्वेश्चन है। 1540 में किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भगाने और निर्वासन में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। कन्नौज विलग्राम का युद्ध, ठीक है, ये क्या हुआ था, ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन भाई, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हुमायूं ने 1537 में दिल्ली में अपनी शाही राजधानी के रूप में किस नगर की स्थापना की, किसने भाई, हुमायूं ने, ठीक है, अब बताओ देखो क्या है, क्या है, किस व्यक्ति ने, हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं ने क्या किया था, 1539 में दिल्ली में अपनी शाही राजधानी के रूप में किस नगर की स्थापना की थी, क्या दिल्ली को अपनी शाही राजधानी बनाने के लिए किस नगर की स्थापना की थी, मतलब किस नगर को बसाया था, ऐसे, ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, दीन पनाह, ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस फारसी सैन्य कमांडर की सहायता से, क्या है, कौन सा एक फारसी सैन्य कमांडर था, सैनिकों का सेनापति था, ठीक है, जनरल था, बताना कि सहायता से हुमायूं ने सूरी सेना को हराकर 1555 के अंदर दिल्ली पर पुनः अधिकार किया था, बताना मतलब क्या था, एक कोई सैन्य कमांडर है, अब हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं तो पहले शेरशाह सूरी से हार गया था, पहले हुमायूं क्या किया गया था, शेरशाह सूरी से हार हुई थी चौसा के युद्ध के अंदर, लेकिन बाद में 1555 के अंदर क्या हुआ था, एक फारसी सैन्य कमांडर की सहायता से हुमायूं ने शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था, लेकिन क्या नाम था उस व्यक्ति का, बताना भाई क्या नाम था उस व्यक्ति का। तो आप सुने होंगे बैरम खान, ठीक है, बैरम खान जो प्रमुख सेना थे, जो शेरशाह सूरी के, ठीक है, सूरी के सेना को हरा करके दिल्ली पर पुनः स्थापित कर लिए। अब देखना चौसा का युद्ध कब हुआ था भाई, चौसा का युद्ध जो हुआ था उसके अंदर हुमायूं की पराजय हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में एक और युद्ध हुआ जिसे क्या कहा गया, सूरी के सेना, ठीक, इसके बीच हुआ, जो कि बैरम खान मेन था इस व्यक्ति के अंदर, उसने
हुमायूं को दोबारा उसका शासन वापस ला करके दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, हुमायूं की क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, हुमायूं की 1556 में किस भवन के सीढ़ियों से गिरकर आकस्मिक मृत्यु हुई थी। देखना भाई, जो हुमायूं है इस व्यक्ति की क्या हुई थी, किसी युद्ध या लड़ाई के अंदर मृत्यु नहीं हुई थी। इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी वह सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, मतलब प्राकृतिक मृत्यु एक तरह समझिए हुई थी। लेकिन क्या है, किस भवन के अंदर हुई थी। और इस बात का याद रखना, इस बात का हैशटैग लगा लेना कि जो हुमायूं हैं, ठीक है, जो हुमायूं हैं, हुमायूं, इनकी मृत्यु के बारे में अगर कोई पूछा, इनकी मृत्यु के बारे में कोई पूछा तो बता देना कब हुई थी, कब हुई थी भाई, कब हुई थी 1556 के अंदर। 1555 के अंदर जब जीता उसके 1 साल बाद मृत्यु हो गई थी। बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, चलो शेर मंडल, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी आपका सही। अगला क्वेश्चन क्या है, हुमायूं के जीवन का विवरण देने वाली प्रसिद्ध जीवनी हुमायूं नामा की रचना किस व्यक्ति ने की थी। क्या क्वेश्चन हमारा है भाई, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये कहता रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो आपका हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा, ठीक है, जो हुमायूं नामा है, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी। हुमायूं के जीवन का विवरण, मतलब हुमायूं के जीवन के बारे में किस व्यक्ति ने लिखा था। बताना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, महामंगा, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम या फिर नूरजहां। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है, तो कौन हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ऑप्शन भी आपका सही है। किस व्यक्ति ने भाई, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। इन्होंने इनके जीवन के विवरण के बारे में पूरी बातें इन्होंने लिखी, किसने, गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी भाई, 1556 के अंदर। ठीक है, मैं हर एक ही पॉइंट एग्जाम भी इसीलिए आपको याद रखने के लिए बताता चलूंगा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के भव्य निर्माण का आदेश किसने दिया था। शुरुआत 1565 में हुई थी। जो हुमायूं मकबरे का भव्य निर्माण का आदेश किसने दिया, लेकिन इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था भाई, 1565 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब किस व्यक्ति ने दिया था इसके बारे में तुम थोड़ा बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बताना कौन सा आपका सही हो सकता है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है ए, बेगा बेगम। इन्होंने दिया था इनके मकबरे के बारे में आदेश की बनाया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महान सम्राट, ठीक है, क्या है, महान सम्राट अकबर किस आयु में 1556 में ईस्वी में मुगल शासन पर बैठे। ठीक है, अब देखना 1556 के अंदर क्या हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अब देखना बाबर के बाद कौन बना भाई, बाबर के बाद एक कड़ी बनी, हुमायूं बने। ठीक है, हुमायूं बने। अब हुमायूं के बाद कौन बनेंगे, अकबर, बादशाह अकबर। ठीक, ठीक है, अकबर। ठीक है, अब अगले हम पीढ़ी भी पहुंच चुके, तीसरी जनरेशन इनकी आ चुकी है। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंहासन पे जब 1556 के अंदर, ठीक है, अब जो सिंहासन संभाल रहे हैं 1556 के अंदर, ठीक है, 1556 के अंदर क्या कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी आयु क्या होगी, मेन पॉइंट क्या है, आयु क्या है, यानी एज क्या है, कितने वर्ष के हैं। बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है भाई, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। चलो भाई, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। बताना भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। चलो भाई, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन का, बताना। तो क्या हो जाएगा, क्या एज थी, 15 वर्ष। ठीक है, उस समय इनकी एज क्या थी, 15 वर्ष। 15 वर्ष की एज में क्या बने, ये राजा बन गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शुरुआती वर्षों में अकबर के शक्तिशाली संरक्षक एजेंट के रूप में किसने कार्य किया था। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैरम खान। अब बैरम खान कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, जो आपके हुमायूं हैं, ठीक है, जो क्या है हुमायूं, इनको क्या की, इनको दोबारा दिल्ली वापस करवाया। एक सेनापति थे बैरम खान, क्या थे, एक सेनापति थे। दिल्ली को वापस इन्होंने दिलवाया था से सूरी के सेना से। ठीक है, सूरी के सेना से क्या किया था, हुमायूं को दिल्ली को वापस कराया। अब इनका मेन मकसद क्या था, मेन और क्या था इनका,
मेन और क्या इनकी पॉइंट रही, क्या और इनके अंदर क्या था, एक क्या कह सकते हैं, एक काम करने का या फिर एक विश्वास दिलाने का या फिर उनकी बातों पे खड़ा उतरने का कि हुमायूं को दिल्ली दिला रहे हैं। फिर हुमायूं के बेटे कौन है, हुमायूं के बेटे कौन है भाई, अकबर। अब इनको दोबारा सिंहासन पे भी बैठाने का काम कौन कर रहे हैं, बैरम खान। ठीक है, बैरम खान कौन है, एक सेनापति है। ठीक है, एक सेनापति यानी सैन्य कमांडर है। तो बैरम खान ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब किया मुगलिया सल्तनत के लिए। एक तो एक समय था जब बाबर ने हुमायूं को दिया, हुमायूं के द्वारा पराजित हुआ चौसा के युद्ध में। हुमायूं ने क्या किया, चौसा के युद्ध में मुगल सल्तनत की जो सल्तनत थी उसको पराजित हो गए। फिर दोबारा 1556 के अंदर क्या हुआ, 55 के अंदर हुमायूं को बैरम खान ने दोबारा दिल्ली सल्तनत वापस दिलाया। फिर एक साल बाद क्या हुई, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1556 के अंदर हुमायूं बैरम खान ने अकबर को दोबारा उस सिंहासन को मुगल सम्राट घोषित किया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया। अब देखो 1556 के अंदर एक पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब 1556 के अंदर, कब, 1556 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, सेकंड, ठीक है, यानी दूसरी पानीपत लड़ाई हो रही है, दूसरी पानीपत की लड़ाई हो रही है। अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या है, अकबर लड़ रहे हैं। ठीक है, सम्राट अकबर अब एक किस व्यक्ति को पराजित कर रहे हैं, बताना भाई किस व्यक्ति को पराजित करेंगे। देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेमू को। ठीक है, कौन था भाई, एक हेमू, उस समय दिल्ली का, यानी एक क्या था, हेमू राजा, उसको अकबर ने पराजित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या हुआ था, 1556 के अंदर हुआ था। इसमें अकबर लड़ रहे थे और उन्हें हेमू को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, महान सम्राट अकबर के संपूर्ण ऐतिहासिक शासनकाल की अवधि क्या थी, बताना। अब बताना, देखा जो सम्राट अकबर है, ठीक है, जो क्या है, सम्राट अकबर, इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक था, अवधि क्या थी, कार्यकाल। ठीक है, ये कितने वर्षों तक था, बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन के क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1550 से लेकर 1605 तक। ठीक है, 1505 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अकबर ने किस वर्ष गैर मुस्लिम प्रजा पर से ठीक है, प्रजा पर से जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, एक तरह से क्या था, टैक्स। अब बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, क्या है, अकबर ने एक गैर मुस्लिम जो थे उन पे क्या हुआ था, एक क्या लग गया था, कर। ठीक है, प्रजा पर एक जजिया लगता था, उस कर को क्या कहा, पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1564 के अंदर, 1564 के अंदर जो आपका जजिया कर था। ठीक है, क्या था आपका जो कौन सा भाई, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर, इसको क्या कर दिया था, समाप्त। ये जो जजिया कर है किस पे लगता था, किस पे लगता था भाई, ये जो जजिया कर है वह उन व्यक्तियों पे लगता था जो गैर मुस्लिम थे। ठीक है, जो क्या थे, गैर मुस्लिम थे। ठीक, जो गैर क्या थे, मुस्लिम थे, इन व्यक्तियों पे एक जजिया कर लगता था। 1564 के अंदर अकबर ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अकबर ने 1565 में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके किस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवाया था, बताना कौन सा भाई ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा का किला। आगरा का किला क्या है भाई, 1565 में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके इसका निर्माण करना शुरू हो गया था। देखना क्वेश्चन क्या अगला है, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, किसके भाई, अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, प्रताप, ये युद्ध क्या हुआ था, इन दोनों के बीच हल्दी घाटी के अंदर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। लेकिन किस वर्ष हुआ था,
मेन पॉइंट तो हमारी ए है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका 1576 के अंदर। अब नोट डालना भाई, नोट की जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? 1576 के अंदर। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई सही? 1576 के अंदर। 1576 के अंदर क्या हुआ था? हल्दी घाटा का युद्ध किया किसी बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में धार्मिक चर्चाओं के लिए किस प्रार्थना गृह का स्थापना की? अकबर ने क्या था? 1575 के अंदर फतेहपुर सिकरी के अंदर एक धार्मिक चर्चाओं के रूप में एक घर बनाया था। मतलब वहाँ धर्मों के बारे में चर्चाएं होंगी, उनके बारे में विचार जो भी होंगे लोगों के रखे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इबादत खाना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही, इबादत खाना। अगला क्वेश्चन क्या है? 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा शुरू किए गए नए धर्मपंथ आचार संहिता का क्या नाम था? बताना भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? उन्होंने अकबर ने एक नया धर्म लाया था, दीने इलाही, जो बाद में क्या हुआ था? खत्म कर दिया था। 1573 में गुजरात पर अपनी विजय। ठीक है, अब देखना अकबर ने क्या था? 1573 में गुजरात को जीता। ठीक है, गुजरात पर फतेह पाई। लेकिन गुजरात विजय पर स्मृति में अकबर ने किस विशाल स्मारक का निर्माण करवाया था? ठीक है, किस चीज का इसकी खुशी में निर्माण करवाया? बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो भाई देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजा टोडरमल की सहायता से अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व और कराधान प्रणाली लागू की गई थी? बताना भाई, क्या राजा टोडरमल की सहायता से अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व कराधान प्रणाली लागू की गई थी? बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? बताना भाई, चलो बताना कौन सा ऑप्शन कुछ क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे जो उनके नवरत्नों में से एक माने जाते थे? ठीक है, संगीतकार के बारे में, व्यक्ति के बारे में हो रही बात। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, तानसेन। ठीक है, क्या भाई? तानसेन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये अकबर के नवरत्नों में से एक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ अकबरनामा और इसके प्रशासनिक खंड आईने अकबरी की रचना किसने की थी? क्या है? प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ अकबरनामा और इसके प्रशासनिक खंड आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी? बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ठीक, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में सम्राट अकबर का भव्य मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? क्वेश्चन क्या हमारा है भाई? भारत के अंदर सम्राट अकबर का भव्य मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, सिकंदरा आगरा के अंदर उनका महान अकबरा वहां पे स्थापित है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखना कि 1605 में महान सम्राट अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में कौन जहांगीर नाम से सिंहासन पर बैठा? बताना भाई, देखना भाई क्या है? पहले तो बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, अब इसके बाद कौन सा व्यक्ति आने वाला है? अगला बताना। 1605 तक क्या हुई थी? अकबर के शासनकाल तक यहाँ तक चली। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस महान सम्राट अकबर ने के उत्तराधिकारी के रूप में कौन जहांगीर नाम से सिंहासन पर बैठा? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या जहांगीर है। ठीक है, इनके बाद कौन बनेंगे? जहांगीर। लेकिन अगला क्वेश्चन सिंहासन पर बैठा था। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो राजकुमार सलीम। ठीक है, राजकुमार सलीम, जो बाद में जहांगीर का असली है। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथे मुगल सम्राट के रूप में जहांगीर के शासन काल की सही अवधि कौन सी है? ठीक है, अब देखना भाई
अब क्या क्वेश्चन हमारा है, अब क्वेश्चन हमारा है जहांगीर के बारे में, चौथे मुगल सम्राट के बारे में। इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक था, इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक था, इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक था, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बताना मेरे प्यारे भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 1605 से लेकर 1627 तक क्या हो जाएगा, 1605 से लेकर के 1627 तक, यानी ऑप्शन आपका बी वेरी गुड सही है। ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने शासनकाल किया, मुगल के चौथे सम्राट के रूप में काम किया। जहांगीर न्याय चाहने वालों के लिए सोने की न्याय की जंजीर अदल, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, जहांगीर ने न्याय चाहने के लिए सोने न्याय की जंजीर ए अदल किस किले में स्थापित की। बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, लाल किला। ठीक है, लाल किला दिल्ली, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए सही। ठीक है, इसके अंदर इसने अपनी एक न्याय की जंजीर टंगवा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से होता है क्या, हमारे क्वेश्चन की समाप्ति। फिर हम इसी के साथ किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लगातार आप लोग लगे रहिए।